आज हम लोग इस लेक्चर में स्ट्रेट लाइन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शंस होता है, तो डायरेक्शंस को हम लोग वेक्टर थ्री में भी किए थे, उनको रिकैप कर लेते हैं। डायरेक्शंस को साइंस एंड डायरेक्शन रेशियो से किसी भी स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शंस दिया जाता है। आप रिकॉल कीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ कोई भी लाइन होता है, ये ओरिजिन है, इसके साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया। तो आपका डायरेक्शन को साइंस जो है ये आपके पास एल एम एन होता है, जहां पर एल आपके पास कॉस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, एम आपका कॉस बीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया है और एन आपका कॉस गामा होता है। इनके बीच एक रिलेशन है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो इसी में किसी भी मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी सच दैट ए बाई एल, बी बाई एम, C by n is equal to lambda. So A is equal to L lambda, B is equal to M lambda and C is equal to N lambda. Lambda is any multiples. ये किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, हाँ, अगर आप लाइन सेगमेंट रखिएगा, क्या रखिएगा, लाइन सेगमेंट, तो ये लैम्डा का वैल्यू उस सेगमेंट का लेंथ हो जाएगा। मैं लिख देते हैं, फॉर लाइन सेगमेंट ए बी आवर लैम्डा विल बी वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। अब हम लोग इस पे थोड़ा सा और थेसिस करते हैं। स्पेशल आपका लाइंस कौन सा है, एक्स एक्सिस, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस ये आपका 1 0 0 होगा, वाई एक्सिस का 0 1 0 एंड जेड एक्सिस का 0 0 1। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके बड़े काम आगे चल के आएगा। इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, then find value of sigma cos 3 alpha by cos alpha। सिग्मा cos 3 अल्फा बाई cos अल्फा का मतलब क्या हुआ, ये पहले देखेंगे। सिग्मा cos 3 अल्फा बाई cos अल्फा का मतलब हुआ cos 3 अल्फा बाई cos अल्फा प्लस cos 3 बीटा बाई cos बीटा प्लस cos 3 गामा बाई cos गामा। इसका वैल्यू हमें निकालना है। cos 3 अल्फा का फॉर्मूला 4 cos q अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बाई cos अल्फा, इनका सिमिलर तरीके से होगा। cos अल्फा काटेंगे तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3, ये बीटा में बनेगा 4 cos स्क्वायर बीटा माइनस 3
एंड गामा में बनेगा 4 cos स्क्वायर गामा माइनस 3। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा क्या है? एलिमेंट। उनको एक साथ करेंगे तो हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हो गया। 3 3 3 ये आपका -9 है। तो ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है 4 इंटू 1 -9। तो 4 -9 आपका कितना हो जाएगा? -5। ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अगला का क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन lying in XY plane and making 30 degree with X axis। तो ये एक ऐसा लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना है जो एक्स वाई प्लेन में है। अगर ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो आपको 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाएगा तो वो लाइन वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? देखिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इसमें हम ये एक लाइन लेते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाएगा। तो आप विचार करके देखिए, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? दिस विल बी 60। चूंकि ये लाइन एक्स वाई प्लेन में है तो ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। तो हम कहेंगे कि अल्फा 30 डिग्री हुआ, बीटा 60 डिग्री है एंड गामा 90 डिग्री है। ठीक है। ये 30 डिग्री किस डायरेक्शंस में है ये सब हमको दिया नहीं है। फॉर्मूले के लिहाज से अगर हम करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। L इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस 30 डिग्री √3/2 एंड n इज इक्वल टू कॉस गामा 90 कॉस 90 0, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फार्मूले के लिहाज से 3/4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 0 बराबर 1। सो एम स्क्वायर 1/4, एम मेरे को प्लस माइनस 1/2 देगा। तो ये मेरा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को 3 पॉइंट ए बी सी पे कट करता है। ओ मेरा ओरिजिन है। तो हमें एक ऐसे लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है जो वर्टेक्स बी एंड फेस ए बी सी के सेंट्रॉइड को मिलाए। दैट इज, ये हो गया फेस ए बी सी, इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा। सेंट्रॉइड एंड वर्टेक्स बी को मिलाने वाले लाइन दैट इज बीजी का, तो ये बीजी लाइन है या लाइन सेगमेंट? ये लाइन सेगमेंट है, उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेंट्रॉइड जी सम बाई 3 होता है 2 + 0 + 0/3, 0 + 4 + 0/3, 0 + 0 + 6/3। ये मेरा सेंट्रॉइड हो गया। अब वेक्टर बीजी करेंगे तो ये मेरे को ओजी माइनस ओबी देगा। तो ये क्या देगा देखते हैं। ओजी मेरा 2/3 माइनस 0 आई कैप प्लस ओजी 4/3 माइनस
4 जे कैप प्लस के कैप के लिए ये 2 है 6/3 2 माइनस 0 के कैप, तो ये आपके पास 2/3 आई कैप, ये सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 4 में से 12 गया माइनस 8/3 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इस प्रकार से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट BG is 2/3 minus 8/3 and 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेस ABC के सेंट्रॉयड और वर्टेक्स B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का पहले वेक्टर निकाले हैं, वेक्टर BG, आप GB भी निकाल सकते हैं, सो आप इसको प्लस में लिखते हैं या इसी सेम चीज को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, आपका दोनों ही केसेज में आंसर करेक्ट होगा। तो लाइन सेगमेंट्स है, सो हमने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाइड करके ही सीधा लिखा है, यूनिट वेक्टर्स नहीं। डायरेक्शन कोसाइन होता तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके हम लोग काम करते। एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ए लाइन मेक्स 60 डिग्री एंगल with both x and y axis. Find the angle which it makes with z axis. तो ये क्या कह रहा है, एक लाइन x और y दोनों एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये लाइन z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। यहां पर हमारे पास अल्फा एंड बीटा x और y दोनों एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाया है एंड cos 60 1/2 होता है। सो 1/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर गामा कितना होगा, 1/4 प्लस 1/4 1/2, 1/2 को यहां सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1/2, सो गामा आपका प्लस माइनस 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम बोल सकते हैं। अब हमारा एक्चुअल 3D स्टार्ट होगा स्ट्रेट लाइन में। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए, पॉइंट वेक्टर है, एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज R is equal to A plus lambda B। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा B। ये बताता है कि पासिंग पॉइंट वेक्टर A है एंड पैरेलल है वेक्टर B के। इसी को हम कार्टेशियन में लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 and direction ratio of line as ABC is इक्वेशन ऑफ लाइन इस पॉइंट से पास करेगा और ये डायरेक्शन रेशियो रहेगा।
सो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। r माइनस ए पासिंग पॉइंट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। लैम्डा बी पैरेलल्स, ये रहा उसका डायरेक्शंस। आपको कार्टेशियन से वेक्टर में और वेक्टर से कार्टेशियन में आने जाने का भी पूछा जाता है। इसी का सेकंड फॉर्म है। अच्छा, यहां पर ए बी सी डायरेक्शंस रेशियो है। अगर हम इसमें डायरेक्शन को साइंस दे देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि डायरेक्शंस को साइंस को जब लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा ए बी सी आता है, तो लैम्डा सब में कट जाएगा, यहां डायरेक्शन को साइंस आ सकता है। सेकंड है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, यहां पर पॉइंट लिख देते हैं ना, 2 पॉइंट्स वेक्टर ए वेक्टर बी इज। तो इस बार 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट को मिला देंगे अगर, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा लाइक दिस, और इनको मिलाने से जो लाइन मिलेगा हम कहेंगे कि लाइन इसके पैरेलल है। तो ये हो जाएगा r माइनस ए पासिंग पॉइंट के लिए इज इक्वल टू लैम्डा b माइनस ए। हम इसे r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा b माइनस ए कहेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, ये 2 पॉइंट से पास करेगा। तो लाइन का इक्वेशन बनेगा x माइनस x1, यहाँ y माइनस y1, यहाँ z माइनस z1, और डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। b माइनस ए को देखिए आप, b माइनस ए को, b माइनस ए को आप देखिएगा तो आपको ये तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, अब हम लोग स्पेशल लाइन लेते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमने बताया था। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या था? y बराबर 0 एंड z बराबर 0। तो हम ऐसा कर सकते हैं, लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y बराबर p, z बराबर q, लेकिन x को आप नहीं दीजिएगा। सिमिलरली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जब रहेगा तो आप z बराबर p, x इज इक्वल टू q। जब ये लाइन पैरेलल होगा z एक्सिस के तो ये x बराबर p, y बराबर q। ठीक है, अब हम आपको इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, आपको आइडिया और ज़्यादा क्लियर होगा इनके बारे में। हम लोग एग्जांपल्स करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 102 विद डायरेक्शंस रेशियो 3-1-5। तो आपको अगर वेक्टर फॉर्मेट में करना है तो r इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट है i कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा, ये डायरेक्शंस हो जाएंगे 3i कैप माइनस j कैप प्लस 5k कैप। आप वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी को आप कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखना चाहे तो देखिए x माइनस 1, y माइनस 0 एंड z माइनस 2। डायरेक्शन रेशियो 3-1-5, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। आप वेक्टर फॉर्मेट में काम कर सकते हैं, आप चाहे तो कार्टेशियन में काम कर सकते हैं। ये आपका पासिंग पॉइंट है, ऊपर में है, ये आपका डायरेक्शन रेशियो है, ये नीचे में है।
ठीक है। ऐसे ही हम एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक ऐसा लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है जो इन दो पॉइंटों से पास करे और उसको हम वेक्टर और कार्टेशियन दोनों में शो करना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसे पॉइंट ए और इसे पॉइंट बी बोलेंगे। तो सबसे पहले हम बी ए निकालेंगे। बी ए क्या होता है? ओ ए माइनस ओ बी। तो ये मेरे को 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 8k कैप यहाँ पर माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7 कैप हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4 और 1 5 हो गया i कैप में, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7j कैप, 8 माइनस 7 प्लस 1 k कैप हो गया। ये आपका वेक्टर बी ए हो गया। अब आप वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए। पासिंग पॉइंट अगर आप इसको ए को लेते हैं तो 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 8k कैप हो जाएगा, प्लस लैम्डा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी से हम डायरेक्शंस देंगे, बी ए से डायरेक्शंस देंगे, तो लैम्डा इंटू 5i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप हो जाएगा। इसी को आप वेक्टर फॉर्मेट को कार्टेशियन में चेंज कीजिएगा तो पासिंग पॉइंट है, देखिए पासिंग पॉइंट है 4 माइनस 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 माइनस 8। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ये है 5 माइनस 7 1, ये आपका कार्टेशियन हो जाएगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कार्टेशियन आपको वेक्टर में आना जाना पड़ सकता है और वेक्टर से आपको कार्टेशियन में करना पड़ सकता है काम। ठीक है, हम लोग आगे एग्जाम्पल देखेंगे। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो गिवन पॉइंट से पास करे और गिवन लाइन के पैरेलल हो। इस प्रकार से गिवन लाइन के पैरेलल हो और गिवन पॉइंट से पास करे। ये एक गिवन लाइन है और ये एक गिवन पॉइंट है, तो इससे पास करने वाला आपको ये निकालना है और ये गिवन है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, पासिंग पॉइंट को यहां पर रख देंगे। तो x माइनस 2 y माइनस 3 और ये माइनस होने के कारण z प्लस 2 हो जाएगा। पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम होगा, तो डायरेक्शन रेशियो मेंटेन करेंगे 4 माइनस 1 5। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। हमें एक ऐसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पर इन दो पॉइंटों से पास करने वाला लाइन एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करेगा। तो हम इसे पॉइंट ए और पॉइंट बी बोलेंगे। सबसे पहले हम लाइन ए बी का इक्वेशन निकालेंगे। पासिंग पॉइंट हम ए को रखते हैं, तो x माइनस 3 y माइनस 2 z माइनस 5 डिवाइडेड बाई, हम लोग उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 5 माइनस 4। तो ये कितना हो गया, x माइनस 3 बाई 5 y माइनस 2 बाई माइनस 1 z माइनस 5 बाई 1। लेकिन अब हमें कह रहा है कि क्रॉस एज एक्स वाई प्लेन, लेट से एट पॉइंट P। तो इस पॉइंट P में एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, z बराबर 0। तो z बराबर 0 करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा, x माइनस 3 बाई 5 y माइनस 2 बाई माइनस 1, z को 0 करेंगे। चूंकि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशंस जो होता है वो z बराबर 0 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको x कितना आएगा, देखिए ये -25
x इज इक्वल टू -22, y -2 आपका कितना हो गया 5, तो ये y आपका 7 बना। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा -22,7,0। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें इसी लाइन पे ए पॉइंट से 14 यूनिट डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें इस लाइन का डायरेक्शन निकालना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वेक्टर ए बी देखेंगे। वेक्टर ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो बी वाला में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 2 गया 6i कैप, -1 में -3 घटाएंगे +2j कैप, एंड 2 में -1 घटाएंगे तो +3k कैप। ये मेरे को डायरेक्शंस हो गया। इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर 36, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 36 + 4 40, 40 + 9 49 would be 7. So इसका यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर ए बी बाई मॉड ए बी 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप प्लस 3/7 के कैप। आप कार्टेशियन थ्योरी में याद कीजिए, 2D में आप याद कीजिए, एक पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस एंड सर्टेन डायरेक्शंस में जो दूसरा पॉइंट होता था उसका कोऑर्डिनेट आप कैसे दिए थे, x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। इनमें हम आपको यहीं से दिखा देते हैं। पॉइंट P मानते हैं, तो P पॉइंट का जो कैलकुलेशन हो रहा है वो देखिए, x माइनस पासिंग पॉइंट हम a को बनाएंगे x -2, y + 3 z + 1। आप यहां डायरेक्शन रेशियो नहीं, डायरेक्शन को साइन दीजिए। 6/7, 2/7, 3/7, और आपको जितने डिस्टेंस पे लेना है उतना डिस्टेंस आप यहां मेंटेन कीजिए 14। अब आपको जो x y z आएगा वो डायरेक्टली आपको पॉइंट P दे देगा, ये रिक्वायर्ड पॉइंट देगा। सो आप कैलकुलेट कीजिए, x -2 इज इक्वल टू 12, x 14 हुआ, y + 3 आपका 4 है, सो y 1 हुआ, z + 1 आपका 6 हो रहा है, तो z आपका 5 हुआ। इस प्रकार से अपना रिक्वायर्ड पॉइंट 14,1,5 बनेगा, 14,1,5 बनेगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ऐसे लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है जो इस पॉइंट से पास करे और इस लाइन को राइट एंगल पे मिले, मतलब 90 डिग्री पे मिले। तो हमको तो लग रहा है कि हमें ये क्वेश्चंस पूछा गया है और इस लाइन का इक्वेशन हमसे डिमांडिंग है। तो हम इसी पॉइंट को पॉइंट ए बोल रहे हैं -170, और इस पॉइंट को हम P बोलेंगे। यहां पर हम लोग रेशियो R मानेंगे, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इसको सॉल्व कीजिए, 2 + 2r -3 -r एंड 1 + 2r आ जाएगा, 1 + 2r आ जाएगा। ठीक है।
सो अब आपको एपी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। मान लिया कि गिवन लाइन मेरा बीसी है, तो यहां पर एपी डॉट बीसी 0 होना चाहिए। एपी का डायरेक्शंस आप निकालिए, ओपी माइनस ओए, तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 + 2r + 1 आई कैप, इसमें ये सब्ट्रैक्ट कीजिए -3 - r - 7 जे कैप, इसमें 0 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 + 2r - 0 के कैप। ये आपको वेक्टर एपी के लिए मिला है। इसको डॉट मारिए, बीसी इस लाइन का डायरेक्शंस जो नीचे है वही होगा 2 आई कैप - जे कैप + 2 के कैप। डॉट प्रोडक्ट 0 है, सो ये इक्वल टू 0 करेंगे। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 2 × 3 + 2r -1 × -10 - r + 2 × 1 + 2r इज इक्वल टू 0। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 + 4r + 10 + r + 2 + 4r इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट देखिए आप r कितना हुआ, 4 + 1 5 + 4 9r। कांस्टेंट टर्म कितना है, 6 10 16 2 18, राइट साइड में -18 हुआ, r मेरे को -2 हो गया। r कितना हुआ, -2। तो इस तरह से हम पहले पॉइंट P निकाल सकते हैं। तो मेरा पॉइंट P कितना हुआ देखते हैं, -2 दीजिएगा तो ये 2 - 4 -2 देगा, -3 + 2 -1 एंड 1 - 4 -3। ठीक है, तो आप वेक्टर एपी निकाल लीजिए। वेक्टर एपी, P में से A को सब्ट्रैक्ट करना है। -2 में -1 घटाने पे -1 आएगा, -1 में 7 घटाइएगा तो -8 जे आएगा, -3 में 0 घटाने पे यह माइनस होगा, -3 के कैप आएगा। अब आपको वो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एपी। पासिंग पॉइंट आप इसको रख लीजिए, सो -1 के कारण x + 1, 7 के कारण y - 7 एंड 0 के कारण z। डायरेक्शंस आपको यहां से मिल रहा है एपी, ये एपी आपका डायरेक्शन है परपेंडिकुलर वाला। तो माइनस तीनों होने के कारण 1 माइनस को हम हटाएंगे तो 1 8 3 ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एक ऐसे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालना है जो एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाता हो। तो इसको कैसे कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, ये क्वेश्चन के हिसाब से है। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गामा, सपना L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N होगा, जबकि इनके बीच में रिलेशन है L² + M² + N² इज इक्वल टू 1, और तीनों सेम होने के कारण 3L² = 1 होगा, L² 1/3, L = ±1/√3। L या तो प्लस होगा या माइनस होगा। सो जब L प्लस होगा उस समय 1/√3 L का वैल्यू है, और ये तीनों इक्वल होने के कारण
तीनों 1/√3 होंगे। दूसरा सिनारियो L जब -1/√3 है, उस समय ये इक्वल होने के कारण सारे के सारे -1/√3 होंगे। तो एक बार IITs में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कितने वेक्टर्स होंगे जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल्स बना रहे हो। लोग यहां तक कैलकुलेशन करके पहुंच गए। L हो गया ±1/√3 और ये इक्वल है, तो कुछ बच्चे ऐसे किए, ये इक्वल है तो m भी ±1/√3 होगा, n भी ±1/√3 होगा। अब L के पास दो चॉइसेज है, m के पास दो चॉइसेज है एंड n के पास दो चॉइसेज है। यहां पर से वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के 2 × 2 × 2 8 वेक्टर्स बना दिए थे, जबकि एक्चुअली में 2 ही वेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आप वहां पर करेक्ट कीजिएगा, सिर्फ यही 2 वेक्टर्स बन रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। यहां डिनोमिनेटर में तो 1 दिख रहा है, बट x का, y का, z का, तीनों का कोफिशिएंट +1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट्स ऑफ x, y, z देखेंगे। 6 है, 3 है, 2 है, इनका LCM 6 है। सो हम इनसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 6। तो आप देखिए क्या होगा, 6 - 2/6, 3y + 1/6, 2z ± 2/6। इनको कन्वर्ट कीजिए, x -6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 1/3/1, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, y + 1/3/2, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो z - 1/3। ये आपका रिक्वायर्ड लाइन है। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्मेट में देखना चाहें तो r = पासिंग पॉइंट 1/3 का -1/3 एंड +1। पासिंग पॉइंट हो चुका है। अब डायरेक्शन रेशियो देखिए, i कैप + 2j कैप + 3k कैप। बहुत लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि आप किसी भी लाइन को देख के वहाँ से डायरेक्शन निकाल लीजिए। डायरेक्शन निकालते समय ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन रेशियो सिर्फ और सिर्फ तभी कहलाएगा जब x, y, z तीनों का कोफिशिएंट +1 होगा। क्या होगा, तीनों का कोफिशिएंट +1 होगा। हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं। फाइंड कंडीशंस इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। आप देख रहे होंगे कि अब तक लाइन का इक्वेशन जैसा आपने देखा था ये वैसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा बना सकते हैं। देखिए कैसे, हम फर्स्ट लाइन को क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट लाइंस को हम लोग करेंगे y = क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन y = x - b अपॉन a, x - b अपॉन a, ये y हो गया। और यहां से y बराबर क्या लिखेंगे, z - d अपॉन c। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकंड लाइन को देखिए, इनमें भी y कॉमन है। सो y = क्या लिखिएगा, x - b डैश अपॉन a डैश, और यहां पर z - d डैश अपॉन c डैश। अब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लाइन्स आर
परपेंडिकुलर इसके नीचे 1, सो a इंटू ए डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस c इंटू सी डैश बराबर 0। ठीक है, डायरेक्शंस लाइन के बीच में वही एंगल होता है जो उनके डायरेक्शंस के बीच में होता है। तो डायरेक्शंस का एंगल कैसे निकालते हैं? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो cos 90 डिग्री हमारा 0 कर देगा परपेंडिकुलर के लिए। आप ये सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहां देखिए, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें बताना है। पहले हम इसे लैम्डा लेंगे और इसे म्यू लेंगे। तो इस प्रकार से x मेरे को कितना आया है वो देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा वहां से, और यहां से 4 प्लस 5 म्यू। y वहां पर है 2 प्लस 3 लैम्डा और यहां है 1 प्लस 2 म्यू। z देखिए 3 प्लस 4 लैम्डा, यहां है म्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, तो दोनों से पॉइंट सेम आना चाहिए और उसी को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। आप इसे सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा? हम म्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कैसे? सेकंड माइनस 2 इंटू थर्ड, तो कितना हुआ 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 8 माइनस 5 लैम्डा, और इसको कीजिए 1, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 है तो हम 3 में इसको पुट करते हैं, तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, ये म्यू आया है। अब हम चेक करेंगे फर्स्ट को, चूंकि फर्स्ट को हमने कैलकुलेशन में यूज नहीं किया। लैम्डा माइनस 1 लेंगे तो 1 माइनस 2, म्यू माइनस 1 लेंगे 4 माइनस 5, और दोनों माइनस 1 है, इसका मतलब ये करेक्ट है। सो इंटरसेक्ट करेगा। सो लाइंस इंटरसेक्ट्स ईच अदर। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ये जो एक्स वाई जेड का वैल्यू होगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो लैम्डा का वैल्यू -1 रखिए, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 1 आपको आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेट लाइन का ही एंगल बिटवीन लाइंस एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे। थैंक यू।